मान लो मैं अगर चाइना के साथ सहमत हूँ और इंडिया के साथ सहमत नहीं हूँ तो हमारे देश में चाइना के साथ सहमत है, हमारे यहाँ के वामपंथी, हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट अच्छा अच्छा व्हाट अबाउट पाकिस्तान? अगर कोई आदमी पाकिस्तान का झंडा लहराए अपनी छत के ऊपर और कहे कि मैं तो पाकिस्तान के साथ सहमत हूँ, तो आप क्या कहेंगे कि तुम्हें यहाँ रहना है कि पाकिस्तान के साथ? निकलो पाकिस्तान, ये कहोगे ना? हाँ, उसको कहेंगे, 100% कहेंगे। ये कहेंगे ना? हम ये कहेंगे जब कोई हमारे यहाँ मुर्तद बनता है तो हम ये कहते हैं कि चलो जाओ मुर्तदिस्तान, यहाँ क्या कर रहे हो इस्लामिस्तान में? हाँ, कब्रिस्तान। किसी मुर्तद में, कोई भी मुर्तद आपके देश के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है तो आप उसको कहिए। आगे आमिर भाई मुफ्ती साहब हमारे पास आर्यन गोस्वामी हैं, ये भी भाई हमारे स्ट्रीम पर आते हैं, जो एक्स मुस्लिम्स को सपोर्ट करते हैं खुला। तो देखते हैं, इनसे भी बात करते हैं कि किसकी आइडियोलॉजी बेहतर है, ये समझते हैं। आर्यन भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिम भाई। और मैं सबसे पहले ये हमारे मुफ्ती साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो आपके स्ट्रीम में आए। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे शुक्रिया अदा साम भाई को करना चाहिए था। हाँ नहीं, वो सेम भाई से तो हमारी बहस चलती रहती है, थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा चलता रहता है, कोई बात नहीं है, वो तो चलता रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ना ही मुझे ये सेम भाई से प्रॉब्लम है और ना ही किसी और मुस्लिम से प्रॉब्लम है। आमिर भाई से तो होनी चाहिए आपको। हाँ, मुझसे तो होगी। नहीं, जो भी कट्टर है उससे, जो भी कट्टरवाद फैलाएगा उससे प्रॉब्लम पूरी दुनिया को होगी, फिर वो हिंदू हो या मुसलमान हो या एक्स मुस्लिम हो। ठीक, बहुत अच्छा, चले खैर, अब आगे करें, आगे बात करें। तो अभी जो सेम चलिए आर्यन भाई, हाँ आप बोलिए। तो आप कौन से एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करना चाहेंगे आज? मैं तो हर उस इंसान को सपोर्ट करता हूँ जो कट्टर नहीं है और जो सभी को साथ में लेके चलने वाली सोच, जो सोच रखता है, जो सभी को एक साथ लेके चलता है, जो धर्मनिरपेक्ष रहेगा, जो अगर किसी धर्म के बारे में, ठीक है, सुनिए, आइडियोलॉजी के ऊपर बात हो रही है यहाँ पर मेरे भाई। एक्स मुस्लिम्स की आइडियोलॉजी इस्लाम से बेहतर कैसा है? तो कौन सी आइडियोलॉजी आपको लगती है, किसकी? आदम की आइडियोलॉजी आपको अच्छी लगती है, इस्लाम से बेहतर है, या समीर की, या फिर साहिल की? किसकी आइडियोलॉजी बेहतर है? देखिए, किसी की भी धार्मिक आइडियोलॉजी होगी, अगर उसमें कोई कट्टरता है तो वो आइडियोलॉजी बेकार है। अच्छा, कट्टरता किसे कहते हैं? ये कट्टरता किसे कहते हैं? हाँ, तो मैं मुफ्ती साहब से ही पूछना चाहूंगा कि आपकी कुरान में वर्स नंबर 9 और सूरा नंबर 23 पूछा मुफ्ती साहब ने। नहीं देखिए आर्यन भाई देखें, आप मानते हैं ना हमारे यहाँ कट्टरता है? सुन लीजिए, आप मानते हैं ना हमारे यहाँ कट्टरता है? ये नहीं मानते? नहीं, है ना? है ना? तो चलो, हमारा तो छोड़ो, हम तो खराब निकले। अब आप बताओ, कट्टरता किसे कहते हैं? कट्टरता उसे कहते हैं कि सबसे पहले तो अपनी विचारधारा किसी के ऊपर थोपना। ठीक। अगर वो उस विचारधारा को नहीं मानता तो उसको, अगर वो आपकी विचारधारा को नहीं मानता तो उसको दूसरे दर्जे का नागरिक बना दो। ठीक। और उसके हुकूक, उसके जो हक होते हैं उसको एकदम सीमित कर दो। ठीक। और उसके ऊपर अत्याचार करो। ठीक। उसके ऊपर अत्याचार करते रहो जी। उसको कोई अधिकार न दो। और इस तरह के काफी सारे पॉइंट है, लेकिन मैंने जो आपको बताया वो इतना भी बहुत है। हमारे लिए इतना भी बहुत है। आपने बहुत ज्यादा मवाद दे दिया हमें। अब आप ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र तो इस एतबार से बड़ा कट्टर हुआ, क्या ख्याल है? हिंदू राष्ट्र तो है ही नहीं, उसकी कल्पना, उसका तसव्वुर, उसका जो आइडिया है, द आइडिया ऑफ हिंदू राष्ट्र, वो कट्टर है या नहीं? सबसे पहले तो हिंदू राष्ट्र होना ही नहीं चाहिए। राष्ट्र होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक, सेक्युलर होना चाहिए। चलो, अब इसका मतलब आप सेक्युलरिस्ट हो। ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अब मुझे एक बात बताइए, मान लो मैं इंडिया में रहता हूं
और मैं ये कहूं कि मैं सेक्युलरिज्म को नहीं मानता, मैं तो हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करता हूं। मान लो अगर कोई हिंदू है वो ये कहे कि मैं तो हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करता हूं, सेक्युलरिज्म को खत्म करो, तो क्या आप उसको हिंदू राष्ट्र नाफिज करने दोगे, हिंदू राष्ट्र इंपोज करने दोगे? नहीं। तो इसका मतलब आपने सेक्युलरिज्म उसके ऊपर थोपी तो आप भी कट्टर निकले। अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त। सेक्युलरिज्म एक इंसानियत और सभी को साथ में लेकर चलने की विचारधारा है। अगर मैं हिंदू राष्ट्र किसी के ऊपर थोपता हूँ तो फिर हिंदू धर्म वाले उसके ऊपर, देखो आप सेक्युलरिज्म में एक बात बताइए मुझको, क्या मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? मुसलमान को नहीं, सभी को लाना चाहिए। सभी को लाना चाहिए, ठीक है। जब आप सबको यूनिफॉर्म सिविल कोड में लाएंगे तो मुसलमान को उसके मजहब पर चलने का राइट आपने छीना कि नहीं छीना? अपने घर में रखो। वो आप मुस्लिम पर्सनल लॉ अपने घर ही में तो होता है, आपके घर में कोई होता है? अगर मेरी बात सुनिए, अगर भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ किसे कहते हैं? पर्सनल का मतलब पर्सनल। एक मिनट मुफ्ती साहब आपके पॉइंट के ऊपर तो मुफ्ती साहब आपके पॉइंट के ऊपर तो सुरेश यादव भी क्या थे, माशाल्लाह मुफ्ती साहब, क्या बात। माशाल्लाह जी। एक मिनट मुफ्ती साहब, हाँ जी, देखिए जी, अगर आपके पर्सनल लॉ हमारे संविधान से टकराते हैं तो उसमें नहीं टकरा रहे ना। देखो अगर आपके संविधान से पर्सनल लॉ टकरा रहे होते तो आज तक के पर्सनल लॉ क्यों है? बताओ कौन सी चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कौन सी चीज इंडिया में अलाउड है? 1985 में, शायद आपको पता होगा क्योंकि आप मुझसे बड़े भी हैं और बहुत ज्ञानी भी लगते हैं, आपको पता होगा कि हमारे भारत में एक शाहबानो केस हुआ था। हाँ हुआ था। मैं पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहा हूं, सुन लीजिए, मैं पर्टिकुलर केस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल पर्सनल लॉ। हमारे वो पर्सनल लॉज हैं, सुन लीजिए, मेरे वो पर्सनल लॉ, मैं पर्सनली अपने लॉ पर अपनी लाइफ में अपने घर में अमल करना चाहता हूं, ठीक है। तो आपको क्या मसला है, क्यों आप यूसीसी मेरे ऊपर थोपना चाहते हैं? और अगर यूसीसी थोपना चाहते हैं तो फिर आप भी कट्टर हैं। यूसीसी सभी के लिए है ना मुफ्ती साहब, आपके लिए, एक अकेले के लिए नहीं है। हिंदू नहीं तो आप ये कहिए ना कि भाई, आप ये कहिए कि हर कम्युनिटी को अपने पर्सनल लॉ पर अमल करने का हक है, अगर आप इतने ही धर्म निरपेक्ष हैं। अगर सभी को अपने धर्म के ऊपर अगर सभी को अपने पर्सनल लॉ बना के और सभी अपने अपने हिसाब से चलेंगे तो ये पूरा देश किस हिसाब से चलेगा मुफ्ती साहब? एग्जैक्टली इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी एक आइडियोलॉजी, जिसको हम सेक्युलरिज्म कहते हैं, जो आपने वेस्ट से इंपोर्ट की है, वो आप अपने देशवासियों पर इंपोज कर रहे हैं। तो भैया आपसे बढ़कर कट्टर कौन हुआ? एग्जैक्टली आर्यन गोस्वामी आपके लिए आसान कर देता हूं मुफ्ती साहब की बात जो है। देखिए आपका पॉइंट क्या था, पॉइंट ऑफ कंटेंशन, जरा सुनिए, जरा सुन लीजिए, मैं पब्लिक के लिए भी आसान कर दूं। और यार मुझे बोलने क्यों नहीं देते, मुझे नहीं समझ आती मेरे बोलने से। यार मैं कह रहा हूँ 1 मिनट क्लियर कर देता हूँ, सारी बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं जब बोलने लगता हूँ यार मुझे चुप करा देंगे ना, मैं की करा है। अच्छा बात ये है, पब्लिक को पता चले कि मुफ्ती साहब का पॉइंट क्या है, आर्यन गोस्वामी के किस पॉइंट पर बुनियाद थी जो सवाल रखा गया। देखें आर्यन गोस्वामी भाई, आपका बुनियादी पॉइंट जो था वो था थोपना। आप किसी आइडियोलॉजी को थोपना, किसी पर फोर्स से इनफोर्स करना, इंप्लीमेंट करना, इसको आप समझते हैं कि ये आइडियोलॉजी मैं नहीं मानता, ये कट्टरता है, थोपना। मुफ्ती साहब ने पॉइंट रखा, उस पर आपने कहा नहीं, सबको हम एक बैनर के नीचे लेके आएंगे, ठीक है ना, यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर, यूनिफॉर्म सिविल कोड सॉरी यूसीसी, उसके अंदर लेकर आएंगे। ये वो पॉइंट है, इस पर आप आ जाएं। मैं ये बात आपके लिए आसान करने लगा था और पब्लिक के लिए भी कि मुफ्ती साहब का असल सवाल आपके उस बेस के ऊपर है, थोपना, यूसीसी हो या कोई और हो। जी आपके बकौल आर्यन भाई बात कर। हेलो जी भाई, जी अब बोले आप। आर्यन भाई बोलिए। इसमें ऐसा है मुफ्ती साहब कि ये जो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं वो सभी के लिए है, ये किसी के ऊपर थोपा चले, मैंने मान लिया, मैंने समझ लिया कि वो सबके लिए है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था कि आपको सेक्युलरिज्म चूंकि अच्छा लग रहा है और आप ये समझते हैं कि सारे इंसानों की भलाई इसमें है, तो आप इसीलिए तो सेक्युलरिज्म थोपेंगे ना दूसरों पर।
अरे सेक्युलरिज्म किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता मुफ्ती साहब, वो एक इंसानियत की विचारधारा है। अभी तो आपने बोला ना, मैंने आपसे कहा कि भाई इंडिया में अगर कोई मुसलमान मसलन इस्लामी निजाम लाना चाहे, शरिया लाना चाहे, या कोई हिंदू राष्ट्र लाना चाहे, तो आपने कहा हम उसको रोकेंगे। तो आपने एक आइडिया उसके ऊपर थोपा ना, उसकी पसंद के खिलाफ, चाहे वो आइडिया सही हो या गलत हो। ये एक अलग चीज है, आप उसको सही समझ रहे हैं ना, हम तो सेक्युलरिज्म को नहीं सही समझ रहे। आप मेरे ऊपर अगर थोपेंगे तो आप मेरी मर्जी के खिलाफ थोपेंगे ना, मैं तो नहीं सही समझ रहा सेक्युलरिज्म। बताइए। हाँ, तो मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ जी। एक इस्लामिक देश में एक मुर्तद की सजा क्या होती है? नहीं, ये एक अलग सवाल है, हमने आपसे ये सवाल किया। मुफ्ती साहब तो गलत कह चुके हैं। एक मिनट आर्यन भाई गलती होगी तो मैं बोलूंगा। मुफ्ती साहब स्टार्ट में कह चुके हैं कि हम तो कट्टर हुए, हमें रख दो साइड पे, आप अपनी बात का दिफा करें। जी। तो आपने तो हमें कट्टर मान लिया ना। देखो आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो आर्यन भाई। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जिस तरह हम कट्टर है ना, आप भी कट्टर हो, बस मैं इतना समझाना चाह रहा हूं। अब हमारी कट्टरता को हम डिफेंड करने की हम यहाँ बैठे ही नहीं, चूंकि हम तो मान रहे हैं ना हम कट्टर हैं। आप बताओ कि आप कट्टर हो या नहीं। मैंने साबित किया कि आप भी कट्टर हो। अगर मैं कट्टर होता तो जो कोई भी देश का संविधान बनता है ना, किसी भी देश का संविधान बनता है मुफ्ती साहब, उस संविधान में साफ साफ आपको बोलने की आजादी होती है, आपको नास्तिक होने की आजादी होती है, आपको आस्तिक होने की आजादी होती है। हम इस विचारधारा के ऊपर चलने वाले लोग हैं, लेकिन आप इसलिए अच्छा ठीक है, चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको नहीं, रुक जाइए, बोलने की आजादी पर बात करते हैं, बोलने की आजादी पर बात कर लेते हैं, रुक जाइए। क्या आपको इंडिया में हेट स्पीच की आजादी है? हेलो जी, आपको इंडिया में हेट स्पीच की आजादी है? हेट स्पीच की आजादी, हेट स्पीच की, हाँ। एक मिनट, हाँ मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। सबसे पहले तो जो भी स्पीच अगर किसी कम्युनिटी के ऊपर अगर कोई हेट स्पीच देता है तो उसके ऊपर संविधान के तहत कार्यवाही होनी चाहिए, ना कि किसी भी धर्म के या किसी मजहब के आधार पर। बहुत अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्री स्पीच अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है ना? 100%। अगर मैं यहाँ तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, स्पीच की आजादी देता है? आजादी तो नहीं दी उसने, तो आपको एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया। मैं आपको चलो कुछ हो जाओ। अभी देखिए आप कि अगर मैं श्री राम के ऊपर या मोहम्मद साहब के ऊपर बोलता हूं तो मेरे देश में संविधान के ऊपर और उसके तहत मेरे ऊपर कार्यवाही होगी। अगर मैं आपके देश में बोलूंगा तो मेरी गर्दन उठ जाएगी। मैं वही तो कह रहा हूं ना कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको देखिए, हमारे देश में गर्दन उड़ेगी या नहीं उड़ेगी हम तो पहले ही मान के चले ना, हम कट्टर हैं, हम तो पहले ही मान के चले। तो आप हमें आप हम यहाँ डिफेंड करने के लिए नहीं बैठे। हम ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने, जिसको आप बहुत ज्यादा प्राउडली प्रेजेंट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, तो कहां दिया उसने? अगर आपकी किसी बात को वो हेट स्पीच मान रहा है और उसकी वजह से आपको 3 साल की जेल में डाल रहा है, तो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहां हुआ? बताओ कहां हुआ? मैं आपसे वही बोल रहा हूं, अगर मेरी स्पीच मुफ्ती साहब को दुख पहुंचा रही है तो मेरे ऊपर, तो फिर आपको, इसका मतलब ये है कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप ये मत कहो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है। कहां दिया है? अरे मुफ्ती साहब आप मेरी बात समझिए। अगर मैं आपके मजहब के खिलाफ बोलता हूँ, आपके पैगंबर साहब के खिलाफ बोलता हूँ, तो मेरे ऊपर कार्यवाही किस तरह से होगी? मेरे संविधान के तहत मेरी गर्दन नहीं काटी जाएगी। नहीं क्यों होगी? वो सवाल कर रहे हैं, तो यही तो सवाल है, क्यों होगी? क्यों? जब आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, नहीं होनी चाहिए ना? हमारे संविधान के तहत या किसी भी संविधान के तहत सभी भाई के क्यों होगी? किसी भी की नहीं बात हो रही ना। ये आर्गुमेंट टाइम क्यों वेस्ट? ये टाइम, मेरी बात सुनो और यार, मेरी बात सुनो, पकाओगे यार मेरी? मेरे से बात कोई भी नहीं करना चाहता, मुझे पता है। हाँ, बात ये है कहने की
यार मुफ्ती साहब आपसे सिंपल प्लेन एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपके संविधान, आप घुमा मेरा सर नहीं उड़ाएगा समित, ओ भाई वो थोपते हो कि नहीं थोपते, ये है वो सवाल। आप घुमा रहे हैं जलेबियां, मैं ऑडियंस की तरह अपने आप को देख रहा हूं, मेरा पका दिया आपने दिमाग सर, माजरत के साथ। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर करेंगे सबके ऊपर, इसे ही थोपना कहते हैं। आपने कट्टरता की जो डेफिनेशन मुफ्ती साहब ने आपसे स्टार्ट में पूछी थी, उस कट्टरता की डेफिनेशन पर आप खुद उतर रहे हैं पूरा। अब फर्क क्या है जी? मिसाल के तौर पे उसकी गर्दन उड़ा रही थी, हम गर्दन नहीं उड़ाते जी, हम टांग उड़ा देते हैं। हम टांग नहीं उड़ाते जी, हम 1 साल जेल में डाल देते हैं। कट्टरता को इंटेंसिफाई कर रहे हैं ना, कैटेगराइज कर रहे हैं। कट्टरता तो फिर भी है, तो वो खुमार किधर गया पेश करने का? ये है असल मसला मेरे भाई, घुमा रहा है ये बंदा जी। अरिन भाई समझे हो गया ना आप? कट्टरता तो आपके पास भी है, जो सेक्युलरिज्म का झंडा आप लहरा रहे हैं ना, वो भी एनफोर्स कर रहे हैं आप। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ पर है? आप तो थोप रहे हैं, अगर ऐसा कुछ कोई बोलेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, फाइन पड़ेगा, ये इम्पोज कर रहे हैं ना आप, किसी के ऊपर थोप रहे हैं ना। नहीं, अगर मेरी आजादी है बोलने की तो अच्छा एक मिनट, आर्यन भाई, आर्यन गोस्वामी जी, क्या आपको इंडिया में अपने घर की छत पे पाकिस्तानी झंडा लहराने की आजादी है? मैं अपने दिल से ले रहा हूँ उसको। नहीं मैं ले रहा हूँ, नहीं मैं नहीं कह रहा हूं आप लहराओ, मैं पूछ रहा हूँ आपको उसकी आजादी है या नहीं? नहीं। चाइना का झंडा लहराने की आजादी है? क्यों? पाकिस्तान का झंडा लहराने की आजादी है? क्यों नहीं है? लेकिन क्यों ले रहे हैं हम क्यों ले रहे हैं उनका? नहीं मैं ये नहीं, आप नहीं, आप हमारा पॉइंट नहीं समझ रहे। हम ये नहीं कह रहे आप लहराओ, हम ये कह रहे हैं कि क्या आपको आजादी है या नहीं है, ये सवाल है। मैं क्यों लहरा हूं? लेकिन अगर मुझे भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लहराओ, आप अगर किसी चीज के करने का आपको हक है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उसको जरूर करो। सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इंडियन लॉ आपको आजादी देता है चाइना का झंडा लहराने की? क्यों देगा लेकिन मुझे आजादी? ओहो, इसका मतलब आपको फिर आजादी नहीं है। फिर आप ये कहो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको आजादी नहीं दी। अरे मुफ्ती साहब, दुश्मन देश का झंडा लहरा के भाई एक आदमी चाइना को दुश्मन देश नहीं मानता, तो इसका मतलब यह है कि उसको आजादी होनी चाहिए, वो अपने घर पे चाइना का झंडा लहराए। लेकिन उसको आजादी नहीं है, तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि जो सेक्युलर कंट्री है उसका कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को फ्रीडम नहीं देता। आप लोग सिर्फ कहते हो कि फ्रीडम है, लेकिन है कहीं नहीं। बल्कि अगर आप चाइना का झंडा लहराओगे या पाकिस्तान का, सेडेशन चार्जेस लग जाएंगे और आप 20 साल सड़ेंगे जेल के अंदर। 100% समझे आर्यन भाई? आजाद तो ये थोपा जा रहा है ना? नहीं मुफ्ती साहब, आजादी के साथ कुछ पाबंदियां भी होती हैं। फार्मूला ठीक हो गया हजरत, बिल्कुल ठीक हो गया, एकदम सही जगह बैठे हैं। आजादी के साथ कुछ पाबंदियां भी होती हैं। आजादी के साथ कुछ पाबंदी होती है, ऐसा नहीं है कि हम बस यही मैं कह रहा हूँ, यही मैंने कहा कि आजादी के साथ बिल्कुल मैंने मान लिया आपकी बात कि आजादी के साथ कुछ पाबंदियां होती हैं। उन पाबंदियों को डिपेंड करता है कि वो कितनी इंटेंस हैं, कितनी सेंसिटिव हैं। अगर आप उन सेंसिटिव चीजों को तोड़ देंगे तो आपकी सजा ज्यादा होगी, और नहीं तोड़ेंगे तो कम होगी। मिसाल के तौर पर आप किसी कम्युनिटी को मुसलमानों के खिलाफ मसलन बोलें तो आप 3 साल के लिए जेल में जाएंगे। लेकिन आप पाकिस्तान का झंडा अपनी छत पे लगा लें या मसलन चाइना का झंडा लगा लें तो आप 20 साल के लिए अंदर जाएंगे। इस डिपेंड करता है कि कितना सेंसिटिव मुद्दा आपने उठाया है। तो अगर आप एक इस्लामी मुल्क में हैं, रुक जाइए, अगर आप एक इस्लामी मुल्क में हैं कि जहां का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान और हदीस है, और एक आदमी उस कॉन्स्टिट्यूशन को मुस्तरद कर दे, वो ऐसा ही है जैसा कि इंडिया में रहने वाला अपने घर की छत पे पाकिस्तान का झंडा लगा ले या चाइना का झंडा लगा ले, जिस तरीके से उसके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगेंगे, ऐसे ही एक इस्लामिक स्टेट में रहने वाले मुर्तद के ऊपर भी सेडिशन चार्जेस लगते हैं। दैट इज दी ओनली डिफरेंस। अगर आप उसको कट्टरता कहते हैं तो फिर ये भी कट्टरता है जो आपके यहाँ मुल्क में है। दोनों कट्टर हैं। एग्जैक्टली। अरे मुफ्ती साहब, आपने तो एकदम उसका मीनिंग ही बदल दिया। आपने तो एक जो आपसे सहमत नहीं है, जो आपकी सोसाइटी में डाइवर्सिटी है, उसके साथ अगर वो सहमत नहीं है तो उसको मार दो। ये किस तरह की आजादी हुई? मैं मान लो मैं अगर चाइना के साथ सहमत हूं और इंडिया के साथ सहमत नहीं हूं, तो हमारे देश में चाइना के साथ सहमत है। हमारे यहाँ के वामपंथी
हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट अच्छा अच्छा, व्हाट अबाउट पाकिस्तान? अगर कोई आदमी पाकिस्तान का झंडा लहराए अपनी छत के ऊपर और कहे कि मैं तो पाकिस्तान के साथ सहमत हूं, तो आप क्या कहेंगे कि तुम्हें यहां रहना है कि पाकिस्तान के साथ? निकलो पाकिस्तान, ये कहोगे ना? हाँ, उसको कहेंगे, 100% कहेंगे। ये कहेंगे ना? हम ये कहेंगे जब कोई हमारे यहाँ मुर्तद बनता है तो हम ये कहते हैं कि चलो जाओ मुर्तदिस्तान, यहाँ क्या कर रहे हो इस्लामिस्तान में? हाँ, कब्रिस्तान। किसी मुर्तद में कोई भी मुर्तद आपके देश के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है तो आप उसको कहिए। यही मैं बताने लगा था हजरत। यहाँ मैं एक चीज रखने लगा था जो मिसिंग पॉइंट है वो कि हम आर्यन भाई एक मिनट थैंक यू। असल में जो कोर चीज है जिसको समझना बड़ा जरूरी है, जिसकी तरह मुफ्ती साहब तो एक इनके ऊपर रखकर इसलिए बात कर रहे हैं, नाज़रीन को ये लग रहा होगा कि हम जारी बात है इस चीज को समझना चाह रहे हैं, जो आइडियोलॉजी वो पेश कर रहे हैं वो क्या है, तो वो तो साबित हो गई कट्टर है, और उन्होंने खुद मानना कि आजादियों के साथ पाबंदी भी जरूरी है वरना सोसाइटी सर्वाइव नहीं कर सकेगी, तो बिल्कुल एग्री हो गए इस पॉइंट पे। जो ये इशू रख रहे हैं ना, बार बार एक चीज आ रही है मार दो, इसके ऊपर डिटेल से बात हुई है, और मुफ्ती साहब स्टार्ट में कह चुके हैं कि अभी हम डिफेंसिव बात, वगरना इसके ऊपर डिटेल से बात हो चुकी हुई है कि इस्लाम में मुर्तद की भी कैटेगराइजेशन है। ये गलत फहमी आमतौर पर नॉन मुस्लिम के यहाँ फैली हुई है, जब वो कट्टरता और इस्लाम और मुर्तद और तलवार और गर्दन उड़ रही है, हाथ कट रहा है, वो ये समझते हैं कि शायद किसी ने सांस भी लिया ना मुर्तद ने तो हम उसकी गर्दन उड़ाने के कायल हैं। जबकि आप डिटेल्स जब एनालिसिस करते हैं इस्लामिक जो सोर्सेज हैं उनका, आपको पता चलता है कि किस किस्म के कैटेगरीज हैं, कुरान ने हदीस ने किन को इजाजत दी है, किन के बारे में, किन को महारिबीन और फसाद फिल अर्ज में रखा है और किन को नहीं रखा। ठीक है, ये फर्क है। तो बहरहाल आर्यन गोस्वामी साहब चूंकि नहीं समझ पाएंगे, उनका ज़हन बन चुका हुआ है कि शायद इस्लाम के अंदर जिसने सांस किया मुर्तद की गर्दन उड़ा दी। अरे आमिर भाई, सभी के पास दिमाग है, ठीक है, आप अपने आप को तोप मत समझिए मेरे भाई। जी मेरा बात सुने, मैंने आपके दिमाग का कोई बात तो नहीं ना मेरा भाई की, वरना अगर आप मुझे तोप कहेंगे मैं आगे बांध के आपको आगे बांध के चलूंगा, ये याद रखना, ठीक है ना? हाँ, नहीं सैम भाई की स्ट्रीम में आके मुझे तोप कहेंगे तो मैं आपको आगे बांध के चलूंगा। आपने पहले क्या बोला? मैंने जो बोलना था बोल दिया मेरे भाई। मुझे लग रहा है शायद कि आपको मसला पड़ा मुझसे बात करने से, आप मुफ्ती साहब से ही कीजिए। हाँ, ये ना हो मैं आपको आगे बांध दूं। बिल्कुल मैं कट्टर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कट्टर हूँ। देखिए कट्टर आर्यन भाई, यहाँ पर एक अच्छी आर्यन सुन लो ना मेरे भाई। देखिए, आप अच्छी बात करते हैं, आपने पहले वही बताया कि आप सबकी रेस्पेक्ट करते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो अच्छी बात करिए ना मेरे भाई। देखिए, यहाँ पर हम गुफ्तगू कर रहे थे कट्टर की। अच्छा सुनिए ना आर्यन, ठीक है आर्यन भाई, देखिए आपसे बात कर रहा हूँ ना मैं भी, तो मुफ्ती साहब ने आपको जो समझाया तो आप भी कट्टर है एक, तो आप खुद मानते हैं, इसको एक्सेप्ट की है आप, तो कट्टरपंथी आपके पास भी है, तो अब क्या करेंगे आप? सेकुलरिज्म छोड़ देंगे? कहाँ पर जाएंगे फिर आप? अरे सेम भाई, कट्टरपंथी का मतलब ये थोड़ी होता है कि मेरी एक जो हमारा देश में अगर कोई मेरे धर्म को नहीं मानता इसलिए देखो आर्यन गोस्वामी जी, आपने अभी ये कहा, आर्यन गोस्वामी जी अभी आपने ये कहा कि जो मुर्तद है वो आपके देश के खिलाफ साजिश को ही कर रहा है। मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए, एक आदमी अपने घर के ऊपर पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है, उसने तो कोई देश के साथ साजिश नहीं की, उसने सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार किया ना। आप क्यों उस पर सेडिशन के चार्जेस लगा के उसको पाकिस्तान भेजते हो? पाकिस्तान 1947 से भारत का दुश्मन रहा है मुफ्ती साहब। हाँ, तो इसी तरीके से काफिर मोमिन का दुश्मन है ना। काफिर मोमिन दोनों एक नहीं हो सकते। मैं तो आपका दुश्मन नहीं हूँ। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ काफिर अगर एक मुसलमान स्टेट है, एक इस्लामिक स्टेट है, सुन लीजिए, एक इस्लामिक स्टेट है, उसमें एक ऐसा काफिर है कि जिसको रहने की इजाजत नहीं है। देखो, क्रिश्चियन को रहने की इजाजत है, यहूदी को रहने की इजाजत है, और किसी भी शख्स को जिम्मी बनकर रहने की इजाजत है, लेकिन एक मुर्तद को इजाजत नहीं है। सुन लीजिए, एक मुर्तद को इजाजत नहीं है। अब वो मुर्तद इस्लामी स्टेट में रहना चाहता है, तो भाई हम ये कह रहे हैं कि मुर्तद जो है उसका इस्लामी स्टेट से 36 का आंकड़ा है, वो दुश्मन है इस्लामी रियासत का, तो क्यों उसको फिर बर्दाश्त करे इस्लामी रियासत? बताओ। एग्जैक्टली। अब बस मुफ्ती साहब आपने एकदम मेरे मुंह की बात छीन ली।
जो मैं चाहता था। फिर आप रहने दें, अगर उन्होंने आपकी बात ही की है तो आप रहने दें। 100%। बहुत बहुत धन्यवाद मुफ्ती साहब। आपने साफ कहा कि एक मूर्ति को इस्लामिक देश में रहने की इजाजत नहीं, और जिम्मी ये शब्द आपने बोल के एकदम अच्छा काम किया है। और आपने साबित कर दिया, आपने साबित किया। एक मिनट जिम्मी के माना बताइए, ये जो जिम्मी आपने बोला इसके माने बताइए आप। जिम्मी किसे कहते हैं बताइए, जो जिम जाता है? नहीं, जो गैर मुस्लिम है, जो गैर मुस्लिम है और जिसको जजिया देना पड़ता है। ओके, जिम्मी किसको कहते हैं? उसके माना पूछ रहा हूं मैं आपसे, मैं उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं पूछ रहा हूँ। जिम्मी के माना, जिम्मी के माना क्या है? मैंने यही तो बताया मुफ्ती साहब की, जो गैर मुस्लिम है, जो काफी। चलो मैं आसान कर देता हूँ। जिम्मी जिम्मेदारी, एक मिनट, जिम्मेदारी का लफ्ज सुना है आपने कभी? आप जिम्मेदार हैं किसी चीज के, जिम्मेदारी, ये लफ्ज सुना है? सुना ही होगा ना मुफ्ती साहब, सुना ही होगा, ठीक है। जिम्मी जिम्मेदारी दोनों एक ही चीज है। जिम्मी वो है जो हुकूमत की जिम्मेदारी में हो। हुकूमत की जिम्मेदारी है उसको प्रोटेक्शन फराहम करना, उसको उसके राइट्स देना, उसका मजहब सिक्योर करना, उसके पर्सनल लॉ को मेंटेन करना, ये सारी हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं भाई। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसको मुस्लिम स्टेट के अंदर आना पड़ेगा और एज ए टैक्स पेयर रहना पड़ेगा। कौन सा टैक्स? जजिया टैक्स या जो एक आम मुस्लिम देता है वो? आप उसको जो भी नाम दो, आप उसको जो भी नाम दो। नहीं मुफ्ती साहब, आप बात जिजिया, अच्छा एक मिनट अभी मसला हल हो जाएगा हजरत, एक मिनट हजरत, ये जिजिया, आमिर भाई एक मिनट, हाँ ये बात सुन लीजिए, आमिर भाई से तो बात नहीं करनी ना। अब जिजिया के माने बताओ किसी का है, जिजिया का तर्जुमा बताइए क्या है? थैंक यू मुफ्ती साहब, थैंक यू। नहीं आपको पता है ना, आप तो एक्सपर्ट निकले। अब मुझे बताओ, अभी जिम्मी को आपने जिम्मी कहा, मैंने उसका तर्जुमा कर दिया आपको। अब मुझे जिजिया का तर्जुमा करके बताओ क्या है? नहीं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। नहीं आप बहुत एक्सपर्ट हैं भाई, आप सेक्युलरिस्ट हैं, आप एंटी कट्टरता हैं, आप इतने एक्सपर्ट आदमी हैं, तो आप जिजिया के माने बताओ। आप ही बता दीजिए। बस इस नहीं पता बोल दो हजरत। मैं क्यों इनसे ये मैं सवाल क्यों करने लगा था? बट थैंक यू, आपने वो सवाल कर दिया। यार मुझे आर्यन एक मिनट मुझे बात करना भाई, मुझे तो बोलने दे। जिस तरह इनको जिम्मी और जिम्मा, अरबी जुबान में अज़िम्मा बड़ा अच्छे से आपने बता दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक आप जो है ना डिपेंडेंसी शो कर देते हैं हुकूमत के ऊपर, जिस तरह आ जाती है। तो जिजिया, इनको मैं मुंह पे हाथ फेर कर कह रहा हूं, इनको क्या बड़े से बड़े एक्स मुस्लिम जो है ना इनके चैंपियंस, उनको नहीं पता कि जिजिया का मतलब क्या है। जिस चीज को इन्होंने डेरोगेटरी टर्म के तौर पर इस्तेमाल किया है, या डेरोगेटरी इनको फील होता है जिजिया, वो बेसिकली उसमें उसके पीछे हिकमत क्या है, उस वर्ड के अंदर वो चीज छुपी हुई है। जिजिया के अंदर जिजिया का रूट वर्ड क्या है तो बताएं, हम तो इनको बताने नहीं वाले। एतराज इनका है, कह रहे मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, तो फिर एतराज ना करें। एतराज वो करे जो समझता हो उसके इन्स एंड आउट्स को, प्रोज एंड कॉन्स को। आर्यन भाई थैंक यू, कर ले आप। अब देखें, आपको तो जिम्मी भी नहीं पता था ना। अच्छा एक बात बताइए, चले मान लो थोड़ी देर के लिए जिजिया को कुछ और कहते हैं, कुछ और टैक्स कहते हैं। अब जिम्मी लफ्ज पे तो आपको कोई एतराज नहीं रहा ना? लेकिन मुझे एक्स्ट्रा टैक्स देने की जरूरत क्या है मुफ्ती साहब? नहीं, मुझे एक बात बताइए, जिम्मी लफ्ज पर आपको अभी कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं है, या खत्म हो गया ऑब्जेक्शन, क्योंकि हमने जिम्मी का माना बता दिया जो हुकूमत की जिम्मेदारी में हो। हजरत ये कह रहे हैं एक्स्ट्रा टैक्स देने की जरूरत क्या है? यानी इस बंदे को यह भी नहीं पता कि जजिया, जिम्मी और उसमें एक्स्ट्रा टैक्स, एक्स्ट्रा नहीं रुक जाइए, मैं भी टैक्स की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं टैक्स को रखो साइड में, एक्स्ट्रा या अन एक्स्ट्रा। मैं पूछ रहा हूं जिम्मी लफ्ज पर आपका एतराज खत्म हुआ या अभी है? मैं उसी के ऊपर मुफ्ती साहब आपसे पूछ रहा हूं कि आपने साफ साफ कहा कि वो टैक्स पे करेगा। ओहो, मैंने अभी बोला, अभी टैक्स की मैं बस सेकंड अभी बात कर रहा हूं, अभी आपसे 1 मिनट के अंदर आप मुझे ये बता दो, जिम्मी के ऊपर जो आपको ऑब्जेक्शन था, जो ड्रैगेटोरी टर्म आपको लग रही थी जिम्मी, क्या अभी भी वो ड्रैगेटोरी टर्म है आपके नजदीक या नहीं है? इस्लामिक देश के अंदर हर गैर मुस्लिम एक, मैंने बताया ना भैया, जिम्मी के कहते हैं जो हुकूमत की जिम्मेदारी में हो। सीधी सीधी बात है, जो हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता हो। मैं और आप हुकूमत के ऊपर डिपेंड करते हैं, कहीं भी रहेंगे। तो अब मुझे बताओ, जिम्मी एक ड्रैगेटोरी टर्म है या नहीं है? एक बी ऑनेस्ट। हाँ, एक मिनट मुफ्ती साहब, एक मुस्लिम देश में एक मुस्लिम को जिम्मी कह सकते हैं आप?
भैया मैं आपको बता रहा हूं कि आप सिंपली ये बताओ कि ये ड्रैगेटोरी टर्म है या नहीं, किसी के हुकूमत की जिम्मेदारी में आना ड्रैगेटोरी टर्म है या नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, सुनो 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 सुनो, एक चीज बताता हूं, एक मिसाल देता हूं आपको। एक मिनट, अभी एक मिनट रुक जाओ, होल्ड ऑन, रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। हाँ मुफ्ती रुक साहब, जाइए, अभी इन्होंने ये इनको मुफ्ती साहब, इनको ड्रैगेटोरी टर्म, ये अल्फाज जो है बहुत भारी है इनके लिए। आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में बता दीजिए, इनको ये समझ में नहीं आया शायद। अच्छा, मैं एक मिसाल देने वाला था इनको। इन्होंने कहा कि क्या एक इस्लामिक स्टेट में एक मुसलमान को आप जिम्मी कह सकते हो? मैं उसकी एक मिसाल दे रहा था, एक कंपैरिजन कर रहा था। अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, इन सारे मुल्कों में एक निजाम है कि जो लोग बाहर से माइग्रेट करके जाते हैं उनको वो एकदम सिटीजनशिप नहीं देते, बल्कि उनको परमानेंट रेजिडेंट देते हैं, और अमेरिका में उसको एलियन रेजिडेंसी कहा जाता है, एलियन रेजिडेंट। तो अब अगर एक आदमी एलियन रेजिडेंट है और वो टैक्स भी पे करेगा, वो सारे काम करेगा, उसको हर राइट होगा, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकता, वो गवर्नमेंट जॉब उसको नहीं मिलेगी आमतौर से, लेकिन वोट तो बिल्कुल नहीं डाल सकता, न ले सकता। अच्छा, उसको क्या बोला जाता है? उसको रेजिडेंट एलियन बोला जाता है। उसको कभी भी सिटीजन नहीं बोला जाता, और सिटीजन को कभी भी रेजिडेंट एलियन नहीं बोला जाता। ये इन लोगों का एक निजाम है, इसके जरिए वो मैनेज करते हैं, हायरार्की इन्होंने बना रखी है। ऐसे ही हर मुल्क के अंदर हायरार्की होती है। मुसलमान को हम जिम्मी नहीं बोलेंगे, मुसलमान चूंकि सिटीजन है और जिम्मी जो है वो रेजिडेंट है, दोनों में फर्क है। अब मुझे आप बताओ कि क्या अब जिम्मी एक ड्रैगेटोरी टर्म है या नहीं है? ड्रैगेटोरी टर्म समझते हैं आप? अरे मुफ्ती साहब, ड्रैगेटोरी टर्म समझते हैं, हाँ या ना? हाँ, मैं समझता हूँ। समझते हैं, ठीक है। अब ये बात साबित हो गई कि जिम्मी ड्रैगेटोरी टर्म नहीं है, हाँ या ना? मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए मुफ्ती साहब। नहीं, अब मैं बात आपकी कंप्लीट जितनी होनी थी हो चुकी, अब मेरी होगी बात सिर्फ, और आप हाँ या ना करेंगे। आप जिम्मी ड्रैगेटोरी टर्म है या नहीं है, हाँ या ना? मुफ्ती साहब उसी के ऊपर आ रहा हूँ भैया, हाँ या ना कर दो ना, आने की जरूरत ही नहीं है। किसी भी चीज का जवाब कभी भी हाँ या ना में नहीं होता। नहीं होता है। आप पूछेंगे अल्लाह है या नहीं, मैं कहूंगा है। देखो हाँ या ना में जवाब है। मैं कहता हूँ नहीं। इसका मतलब आप भी मानते हो हाँ या ना में जवाब है? आप इसका मतलब आप मानते हो कि हाँ या ना में जवाब है? जबरदस्त जबरदस्त। इसका मतलब ये है कि आपने ये मान लिया कि हाँ या ना में जवाब है, जब तो आपने कहा कि मैं कहता हूं नहीं है। तो आपने तो मेरी तारीफ कर दी। आप मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, या मैं चला जाऊं यार? हाँ, इमोशनल बात आपकी काफी आर्यन भाई, मेरे ख्याल से तो आप चले ही जाएं, पूछने की भी जरूरत नहीं है। आपकी तो मैं बात नहीं, मैं आपके स्ट्रीम में नहीं आया ना, मैं आपके स्ट्रीम में नहीं आया हूँ। आर्यन देखिए आपसे, देखिए गुफ्तगू एक अच्छी हो रही है, आपसे एक सिंपल सवाल किए, मुफ्ती साहब का सिंपल एक जवाब दे दिए। आर्यन सुनो ना मेरे भाई आर्यन देखो, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, ठीक है? 10 सेकंड काफी हो गया ना ऊपर आने के लिए, हो गया यस नो बोलने के लिए? तो यस नो में अगर आप बोलेंगे तो आगे कॉन्वर्सेशन होगा, नहीं तो आप जा सकते हैं मेरे भाई। बताइए भाई जी। जिम्मी को आप एक ड्रैगेटोरी, सुन लो ना मेरे भाई, मुफ्ती साहब जो आपसे सवाल किया उसका जवाब दे दो, हाँ या ना में। हाँ, मैं मानता हूँ। मानते हैं? क्या मानते हैं? ठीक है, नहीं बहुत अच्छी बात है, ये मानते हैं ड्रैगेटोरी टर्म है। इसका मतलब ये है कि आप जो कि इंडियन गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन में है और इंडियन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो आपको प्रोटेक्शन दे, तो यू आर ए प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, देयरफॉर इट इज ए ड्रैगेटोरी टर्म फॉर यू। आप ये भी ड्रैगेटोरी टर्म होनी चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्शन दे रही है। ये आपके लिए ड्रैगेटोरी टर्म है या नहीं है? ये क्यों नहीं है? लैंग्वेज ही तो बदली है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि मैं यहाँ का नागरिक हूँ और आप अच्छा, बात की ना मुफ्ती साहब, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आप वहां पैदा हुए, आप वहां के नागरिक हो, चलो आप जाके आप सेटल हो गए कनाडा में, कनाडा की सिटीजनशिप आपने ले ली या कनाडा का आपने ग्रीन कार्ड ले लिया, तो क्या कैनेडियन गवर्नमेंट को आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगर आप प्रोटेक्टेड हैं तो ये ड्रैगेटोरी टर्म है, क्योंकि आपने जिम्मी को ड्रैगेटोरी टर्म माना है। जिम्मी के माने है प्रोटेक्टेड। अब बोलो। अगर मैं किसी भी देश में जाता हूँ और वो देश के सिटीजनशिप देता है तो उसकी जिम्मेदारी बन जाता है, लेकिन तो फिर ये ड्रैगेटोरी टर्म है क्योंकि आप जिम्मी हैं। आप जिम्मी हो ना अरबी में, उसी को तो प्रोटेक्टेड बोलते हैं इंग्लिश में।
अरे मुफ्ती साहब, अगर मैं उसी देश में पैदा हुआ हूँ तो मैं जिम्मी कहाँ से होऊंगा? अरे भैया मैंने दूसरी मिसाल दी ना कि आप कनाडा में गए, कनाडा में तो आप पैदा नहीं हुए ना, कनाडा में आप गए, वहां आपने सिटीजनशिप ले ली, टैक्स दिया, आपको सिटीजनशिप मिल गई। अब मुझे बताओ आप प्रोटेक्टेड हुए या नहीं हुए? प्रोटेक्टेड हुए तो आप, ये डेरोगेटरी टर्म है, प्रोटेक्टेड नहीं हुए तो फिर आप, ये तो और ज्यादा मसला हो जाएगा आपके लिए कि आप टैक्स भी दे रहे हो, सिटीजनशिप भी मिल गई, फिर भी गवर्नमेंट प्रोटेक्शन नहीं दे रही है। एक ही लाइन में इसको समाप्त कर देता हूं मैं। अगर मैं एक इस्लामिक देश में पैदा हुआ हूं तो मैं जिम्मी हूं या नहीं हूं, बस इतना बता दीजिए। मैंने आपको बताया ना कि अगर आप एक इस्लामी देश में, बताया मैंने आपको, अगर आप एक इस्लामी देश में पैदा होंगे तो आप अगर मुसलमान हैं तो आप सिटीजन हैं, और अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आप प्रोटेक्टेड हैं। बस ठीक है, टेक केयर, ओके जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यानी इनको प्रोटेक्टेड होने पर एतराज है कि प्रोटेक्टेड क्यों है? मैं माजरत चाहता हूं, इसलिए मैंने उतार दिया और इनसे इजाजत ले ली। इन्होंने कहा बस ठीक हो गया, ताकि ये इन्होंने काफी टाइम, मुफ्ती साहब आपका भी, सैम भाई आपका भी ले लिया था, और बड़े कॉलर्स इंतजार। नहीं ठीक किया आपने, बिल्कुल ही। थैंक यू।